कि हमें जनता विपक्ष के रूप में सत्ता पार्टी के जो विधायक थे उनके खिलाफ में हमें चुनने का काम किया है। तो जिस पार्टी के खिलाफ में हमें जनता देखना चाहती है, उनसे लड़ने के लिए हमें मत प्रदान किया है, तो उनसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। ये एक समझिए कि ध्यान भटकाने का प्रयास है सत्ताधारी दल की तरफ से, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत इसका स्टेटमेंट देके दिल्ली किया हुआ। दिल्ली गए मीटिंग में राहुल गांधी ने बुलाया, क्या कहा? आप लोगों से क्या पूछा? वाकई क्या ये पूछा कि आप लोग रहेंगे नहीं रहेंगे? ये प्रदेश ने रेगुलर मीटिंग। प्रदेश नेतृत्व में किससे नाराजगी है? राजेश राम से है कि कृष्णा अलावर से है? लेकिन कहा यह जा रहा है फिलहाल कि विधानमंडल का बजट सत्र जब समाप्त होगा तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये भरोसा कांग्रेस के विधायक अभिषेक रंजन दे रहे हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि भाई अभिषेक रंजन कोई कुर्ता बंडी नहीं सिलवा रहे हैं, मंत्री नहीं बनना है उनको, कांग्रेस में ही रहेंगे। एक सवाल आप लोगों को लेकर है, जल्दी जल्दी दो तीन सवाल है। आप लोगों को लेकर बिहार की राजनीति के गलियारों में ये चर्चा बहुत आम है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सवाल ये है कि दही चूड़ा भोज में क्यों नहीं गए भाई, पार्टी के मीटिंग से क्यों नदारत रहे? आप तो अभिषेक रंजन तो कांग्रेस के वो विधायक हैं जो विपरीत परिस्थितियों में, कांग्रेस के वो सभी छह विधायक विपरीत परिस्थितियों में जीत कर आए हैं, और खासकर आप तो मनीष कश्यप को हराकर चनपटिया विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं। तो रहेंगे कांग्रेस के साथ। अभी हाल ही में विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, उसमें जेडीयू की तरफ से दावा सामने आ गया कि बजट सत्र में ही खेला हो जाएगा। देखिए, आपने, मैं इसे रिपीट नहीं करता, पर आपने 2 बार इसका ज़िक्र किया, इसीलिए रिपीट करने का, मुझे आपको करेक्ट करने का ज़रूरत है। मनीष कश्यप को हरा के नहीं आया है, भाजपा को हरा के आए। मनीष कश्यप 20 में भी तीसरे नंबर पे थे, 10,000 वोट पाए हुए थे। 2025 के विधानसभा में भी तीसरे नंबर पे थे। उनका वोट परसेंटेज ज़रूर बढ़ा है और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल हो। और रही बात सीएलपी या फिर पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, दही चूड़ा कोई ऑफिशियल पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, अनऑफिशियल कार्यक्रम कांग्रेस के था। सेवा दल का कार्यक्रम था, पार्टी की हाँ, ऑफिशियल इकाई है वो। उसके बारे में अपने भी निजी कार्य होते हैं, जिसके लिए हमने अध्यक्ष जी से अनुमति ली हुई थी कि हम अपने निजी कारणों की वजह से नहीं आ सकते हैं। रही बात पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें जनता विपक्ष के रूप में सत्ता पार्टी के जो विधायक थे उनके खिलाफ में हमें चुनने का काम किया है। तो जिस पार्टी के खिलाफ में हमें जनता देखना चाहती है, उनसे लड़ने के लिए हमें मत प्रदान किया है, तो उनसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। ये एक समझिए कि ध्यान भटकाने का प्रयास है सत्ताधारी दल की तरफ से, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत इसका स्टेटमेंट देके किया हुआ। दिल्ली गए मीटिंग में राहुल गांधी ने बुलाया, क्या कहा? आप लोगों से क्या पूछा? वाकई क्या ये पूछा कि आप लोग रहेंगे नहीं रहेंगे? पूछा था राहुल गांधी ने? देखिए, इतनी हल्की बात राहुल जी नहीं करते हैं। उन्हें अपने विधायकों पे पूर्ण विश्वास है और जिस सम्मान से उन्होंने हमें नवाजा है, अपना सिंबल प्रदान किया है, अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने का एक मौका दिया है, तो हम उनके आभारी हैं। और रही बात मीटिंग की, तो मीटिंग में बिहार कांग्रेस को लेके क्या उसका एजेंडा होना चाहिए, किस प्रकार से हम बिहार कांग्रेस को आने वाले भविष्य में लेके चलने वाले हैं, बिहार को लेके क्या मुद्दे होने चाहिए, इस पे चर्चा थी। रेगुलर मीटिंग। प्रदेश नेतृत्व में किससे नाराजगी है? राजेश राम से है कि कृष्णा अलावर से है? नहीं, हमें किसी से नाराजगी नहीं। राजेश राम हमारे अध्यक्ष हैं और कृष्णा अलवेरू जी नेशनल हमारे यूथ कांग्रेस के भी इंचार्ज रह चुके हैं, बिहार इंचार्ज भी हैं, और उन्होंने उनके नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। तो मुझे किसी से नाराज़गी नहीं है। एक कहावत है कि सफलता के 100 बाप होते हैं, असफलता अनाथ होती है। तो अगर हमारे पार्टी की असफलता के लिए अगर अध्यक्ष जिम्मेदार हैं, प्रभारी अगर जिम्मेदार आप कह सकते हैं, उतना ही जिम्मेदार प्रत्याशी भी है, उतना ही जिम्मेदार ब्लॉक प्रखंड का अध्यक्ष भी है और जिला अध्यक्ष भी है। तो किसी एक पर जिम्मेदारी थोप के और खुद निकल जाना, ये कंबाइंड राजनीति जो है, कंबाइंड गेम होता है। तो इसमें जिम्मेदारी सबकी होती है। आखिरी सवाल है, कहा यह जा रहा है, हालांकि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की जो परिपाटी है वो पिछले कुछ वर्षों में दूसरी हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार की परंपरा अटकने और लटकने की है, लेकिन कहा यह जा रहा है फिलहाल कि विधानमंडल का बजट सत्र जब समाप्त होगा तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये भरोसा कांग्रेस के विधायक अभिषेक रंजन दे रहे हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि भाई अभिषेक रंजन कोई कुर्ता बंडी नहीं सिलवा रहे हैं, मंत्री नहीं बनना है उनको, कांग्रेस में ही रहेंगे। ये देखिए, ये बात आप इसीलिए अभिषेक रंजन से पूछ रहे हैं क्योंकि अभिषेक रंजन को आप जानते नहीं हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मेरे पूर्वज जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। जी। मेरे परदादा जो थे उन्होंने गांधी जी के साथ जेल यात्रा की। कस्तूरबा गांधी जी हमारे घर पे 6 महीना तक रुकी हुई हैं। मेरे पिताजी डीसीसी के उपाध्यक्ष रहे हुए हैं और उस समय इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो जब दुर्दिन शुरू हुआ, उस समय इसीलिए पार्टी में नहीं थे कि उनको टिकट चाहिए नहीं था। तो ये तो कभी सवाल उन्होंने है, पार्टी से टिकट नहीं माँगा, 13 साल। लेट मी कंप्लीट। कांग्रेस के पास आप जैसे विधायक हैं, तो फिर जेडीयू का बड़ी पार्टी बनने का सपना कैसे पूरा होगा? आप कह रहे हैं कि भाई किसी भी हाल में नहीं जाएंगे, मंत्री नहीं बनना है हमको, तो कैसे बनेगी जेडीयू बड़ी पार्टी? तो इसका जवाब जदयू पार्टी से आप ले सकते हैं, बीजेपी एनडीए से ले सकते हैं। इसका जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आप नहीं जा रहे हैं, फोन वोन आया कि नहीं? घंटियां फोन की घनघना रही है कि नहीं घनघना रही है, या घनघनाई कि नहीं घनघनाई? नहीं, नहीं, मेरे पास इस तरह का कोई ऑफ़र नहीं है। मीडिया के गलियारों में इस तरह की चर्चाएँ हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। चलिए, तो अभिषेक रंजन हमारे साथ है, कांग्रेस के विधायक हैं चनपटिया से, और पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बातचीत और इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा उन सवालों की फहरिस्त के साथ जो बिहार के राजनीतिक गलियारों में लगातार टहल रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, राहुल गांधी की मीटिंग में शामिल हुए, क्या बातचीत हुई, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।